और जीवन में याद रखिएगा, भगवान को मानते हो तो अपने माता पिता को जरूर मानिएगा। अरे जो वरदान एक देवता नहीं दे सकते, शंकर जी रावण को नहीं दे सके, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को नहीं दे सके कि तुम अमर हो जाओ, वही वरदान एक साधारण सा पिता अपने बेटे को दे देता है। बेटा जाओ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरोगे। ये कौन है? शांतनु जी हैं, जो भीष्म पितामह को कहते हैं कि जाओ, तुमने मेरी शादी के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, तुमने मेरे लिए त्याग किया, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम अमर हो जाओगे। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे मरोगे नहीं। वही वरदान रावण को शंकर जी नहीं दे पाए, वही वरदान हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी नहीं दे पाए, लेकिन एक साधारण सा पिता वही वरदान अपने पुत्र को दे देता है। इसलिए माँ बाप की सेवा अगर अच्छे से करोगे, हृदय से करोगे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी। माता पिता की सेवा जरूर करना है, लेकिन याद रखिए माता पिता भी कैसे होना चाहिए। वह माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान का भजन नहीं सिखाता है, भगवान के पास नहीं ले जाता है। वह गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं है जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को यह सिखाए कि शिक्षा क्या है, नैतिकता क्या है। वह भाई भाई नहीं है जो अपने भाई को यह अच्छे मार्ग पर चलना न सिखाए। वह संबंधी संबंधी नहीं है जो कहे कि सत्य के मार्ग पर चलो। माता पिता का भी कर्तव्य है। बेटे को क्या कराते हैं? अपने पेट भरने का नीति सिखाते हैं। कैसे पेट भरा जाए, हम यही शिक्षा दे रहे हैं अपने बेटों को, बच्चों को। कैसे पेट भरा जाएगा? बेटा जाओ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो, यहां पढ़ो, वहां पढ़ो। कभी यह सिखाया कैसे आत्मा भरा जाता है? आत्मा का भोजन क्या है बेटा? वो कभी खिलाया उस बच्चे के आत्मा को आपने? कहीं बच्चा कभी भगवत गीता लेकर बैठ गया तो डर लगता है कहीं बेटा साधु ना हो जाए। क्या हम किसी माँ के बच्चे नहीं है? हमारी माँ भी देख रही होगी लाइव, उसे भी तो आंसू आते हैं, लेकिन गर्व भी होता हो। क्यों? क्योंकि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। और जीवन में याद रखिए, जिसके नसीब में यहां लिखा है उसे साधु बनना है तो वह बनकर रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध उसके उदाहरण है। महात्मा बुद्ध उसके उदाहरण है। कितना बड़ा राज्य था, पिता ने उनको इतना नजरबंद कर दिया था कि कोई तकलीफ वाली चीज मत दिखाना जीवन में। लेकिन एक क्षण का पल था, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया कि जीवन क्या है। वैराग्य ले लिया। तो आप लाख कोशिश करो कि मेरा बेटा ये बने वो बने, आपके चाहने से नहीं होता। उसके नसीब में जो लिखा होगा वही बनेगा। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा, अपने बच्चे को इंसान बनाइएगा, जानवर मत बनाइएगा, इंसान बनाइएगा। हम क्या करते हैं? हम उसे पेट भरने की बात बताते हैं और जानवर बना देते हैं। क्योंकि जानवर क्या करता? उसको कितना खिलाओ, खाएगा, पास करेगा, खाएगा, पास करेगा। और वही हम सिखाते हैं जीवन भर कि बेटा कैसे पेट भरा जाएगा वही करो। और जब पेट भरने की बात आती है तो याद रखिए, भगवान जीवन में सबको पेट भरने के लिए पैदा किए हैं। सबका पेट भरेगा। भगवान आपकी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी नहीं लेते। आपके पेट भरने की जिम्मेदारी भगवान ने लिया है, लेकिन आपकी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी भगवान नहीं लेते। तिजोरी क्यों भर रहे हो? किसके लिए भर रहे हो? सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस धरा पर यहीं का यहीं रह जाएगा। जाएगा तो आपके साथ आपका भजन और ठाकुर जी का संग जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, और कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए जीवन में 3 ऋण जरूर चुकाइएगा। 3 ऋण यह शास्त्र कह रहा है। एक पिता का ऋण होता है, माता पिता का, वह ऋण जरूर चुकाइएगा। और एक होता है देवताओं का ऋण,
जो देवता हमें अन्न धन सब कुछ देते हैं, उनमें भी श्रद्धा रखिए। देव ऋण जिसे बोलते हैं। और तीसरा ऋण जो होता है वह साधुओं का ऋण होता है, जो हमें भगवान से मिलाते हैं। यह 3 ऋण जीवन में जरूर चुकाइएगा। कोई साधु दरवाजे पर आ जाए, भले ही वो बुरा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, पापी है, लेकिन उसे नहीं भी कुछ दो, नहीं भी उसको वो करो, लेकिन अच्छे से बर्ताव तो जरूर करो। बाबा प्रणाम। आजकल तो लोग प्रणाम करना भी भूल गए हैं, खड़े रहते हैं खंभे की तरह, ऐसा लगता है इनको बनाया ही गया है, जड़ हो जाओ। खड़े हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन पहले का समय था, जाते थे लोग तो कम से कम झुक जाता था शरीर, सर झुक जाता था। आज तो पता ही नहीं कौन जा रहा है क्या कर रहा है। रे बखान करने लगे, ये साधु ऐसा है, वो साधु ऐसा है, ढोंगी है, ये है। आपको किसने कहा, किसने यह हक दिया कि किसी के बारे में बोल सको? अगर कानून आप अपने हाथ में ही लेते तो क्यों कोर्ट बना है? कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, वह ऊपर वाला न्यायालय उसका निर्णय करेगा। आप और हम किसी के बारे में कहकर अपने जीवन को नरक क्यों बना रहे हैं? हमें अपना देखना है, मैं कौन हूं, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हु एम आई, हु इज गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। वेद का सबसे पहला शब्द ही यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वह ब्रह्म कौन है उसको जानने की जिज्ञासा जो है, वही सबसे पहली सीढ़ी है भगवान को प्राप्त करने का, सबसे पहली सीढ़ी है।